हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज के इस डिवोशन में, जो डिवोशन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है ताकि हम भोर के प्रकाश में, इस भोर में हम ईश्वर की वाणी को सुन सकें। और उसकी वाणी है जो हमें आगे बढ़ाती है, उसकी वाणी है जो हमें ऊंचाई पर ले जाती है। आप सभी का स्वागत, वेलकम है। जो इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने 5 मित्रों को, 5 ऐसे रिलेटिव्स को जिनसे आप प्यार करते हैं, उनको भेजें ताकि ये संदेश बहुतों तक पहुंच सके और हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं। रोमियोस का 13वां अध्याय 5 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। 7 पद, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, क्या आपने में ये दिन दिखाया ताकि प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, उसको पूरा कर सकें। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो कि आपने हमसे बेहद प्यार किया। आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा, सुरक्षित रखा, अपने हाथों में बना के रखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। ये प्रदेश प्रभु जी आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ता जाए। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को प्रभु जी हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि पर बनी रहे, आपकी योजना उनके जीवन से पूरी की जाए और प्रभु आपके हाथों में उनको सौंप देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रभु आप उनको भी संभालें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, सही कदम उठाने में आप उनकी अगुवाई करें ताकि इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए हो सके और जो आपकी इच्छा है प्रभु जिसको पूरा होता देख सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हमारे सारे भाई बहनों को प्रभु हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो उनकी सुधि ले प्रभु। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे ताकि वो आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
चाहता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, इस अध्याय में जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे परमेश्वर हमें अपनी भरपूरी को देता जा रहा है। वही कहता है 5 पद में, इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है। अधीन रहने का मतलब इसलिए नहीं, लोग इसलिए भी अधीन रहते हैं कि कहीं से हमें फायदा होगा, इसलिए भी अधीन रहते हैं कि नौकरी ना चली जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जो अधीन रहना है, जो हमें जरूरी है, वो इस बात के लिए जरूरी है कि क्रोध के डर से आवश्यक है, और विवेक भी यही गवाही देता है। मेरा और आपका विवेक क्या गवाही दे रहा है? हम किस रूप में आदर करना चाहिए, किस रूप में हम एक दूसरे के मदद करनी चाहिए, किस रूप में हम एक दूसरे के साथ आनंद करना चाहिए। जब आप अच्छा काम करेंगे तो अधिकारी भी आपसे खुश होंगे, नेता भी आपसे खुश होंगे। हमें एक दूसरे की भलाई सच्चाई में आकर करना चाहिए, हमें एक दूसरे की भलाई करना चाहिए, डर होना चाहिए, अधिकारियों को डर होना चाहिए। हम जो काम करते हैं ईमानदारी से करें। और प्रियो, जब कोई गलत काम करता है तो डरता है, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसको डर नहीं होता है। जब आप अच्छा काम करेंगे तो किसी से नहीं डर पाएंगे, लेकिन आप सच्चाई का कानूनन हम आगे बढ़ें। और जब आप कानूनन आगे बढ़ रहे हैं तो वही कहता है कि हमारा विवेक फिर गवाही देगा कि आपने कौन सा अच्छा काम किया है और कौन सा बुरा किया है। मनुष्य को मालूम है कि मैं कौन सा बुरा कर रहा हूँ, कौन सा अच्छा कर रहा हूँ। इसलिए प्रियो, हमें क्या करना है? हमें ऐसे काम करना है ताकि उससे परमेश्वर को महिमा मिले, और न केवल परमेश्वर को महिमा मिले। 6 पद कहता है, इसलिए कर भी दो। यानी टैक्स की चोरी लोग करते हैं, जो अच्छा नहीं है। इधर हम टैक्स की चोरी करते हैं, इधर बीमारियां चालू हो जाती हैं। इधर हम बेईमानी से टैक्स चुराने की कोशिश करते हैं और फिर बीमारियां चालू हो जाती हैं। हम बेईमानी से छुट्टियां लेने लगते हैं, बीमार नहीं तब भी उसके बाद भी हम क्या करते हैं, बीमारी की छुट्टी ले लेते हैं और बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर चाहता है ईमानदार बने, ईमानदार बने। और कैसे ईमानदार बने? कर देना है, इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं। जो शासन में बैठे हैं उनको देश चलाना है, प्रदेश चलाना है, तो ईमानदारी से हमें टैक्स भरना चाहिए। बाइबल इस बात को कहती है कि तुम्हें कर भी देना है, इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। जो काम दिया गया है, जो जिम्मेवारी दी गई है, उस जिम्मेवारी को उनको पूरा उठाना है। इस कर को, इस टैक्स को, जो टैक्स हम देते हैं, उस टैक्स को वो सही रीति से प्रदेश के संचालन के लिए, देश के संचालन के लिए, इसलिए हमें कर देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, जितना बनता ईमानदारी के साथ। इस संसार में हम रहते हैं, हम अपने देश की भलाई के लिए टैक्स दें, कर दें और अच्छे करदाता बनकर, ईमानदार बनकर ईश्वर की आशीष को प्राप्त करें। जो ईमानदारी से कर देते हैं,
जो ईमानदारी से जो टैक्स बनता है उसको देते हैं, तो ईश्वर की ओर से उनको क्या मिलता है? बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता है। वे संसार में रहते हुए आनंदित जीवन जीते हैं। समस्याएं तो आएंगी, परेशानी तो आएंगी, शैतान समस्या लेकर आता है, बहुत सारी समस्या लेकर आएगा, लेकिन यदि आप ईमानदार हैं तो ईश्वर आपको लंबी आयु भी देता है। एक वचन मुझे ध्यान आ रहा है, नीति वचन उसका 22 अध्याय 4 पद। जो व्यक्ति ईश्वर का भय मानते हैं और दीन होते हैं, उनको परमेश्वर 3 तरह की आशीष देता है। धन देता है, महिमा देता है और जीवन देता है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रियो, ये वचन सत्य है, ये वचन सत्य है, और जिस सत्य को लेते हैं, सत्य हमें आजाद करेगा, सत्य हमारी मदद करेगा। सत्य पराजित नहीं होता है, विचलित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए प्रियो, सत्य पर चलना है। इसलिए वो कहता है हर एक का हक चुकाया करो, हर एक का हक चुकाना है। जो जैसी जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी को हमें पूरा करना है, ताकि हम उस ईश्वर को खुश करें। संसार में रहते हुए यदि आपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, उसको खुश करना सीख लिया, तो संसार में आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा और आप बीमारी में भी, परेशानी में भी, कठिनाई में भी आप हमेशा आनंदित रहेंगे और दूसरों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे।